तो छोटी छोटी परेशानियों से डर गए, हार मान लिया, उससे घबरा गए, धैर्य पूरा खो दिया, कुछ बचा नहीं। जिसने अपने धैर्य को खो दिया उसके पास कुछ नहीं बचा। वो डरेगा, डर कर भागेगा, और वही हाल तो तुम कर रहे हो। आप कर क्या रहे हो? जो भी परिस्थितियां हैं ये आपकी बनाई हुई हैं। परिस्थितियों का सामना करने की जगह आप क्या किए? वहाँ से भागना शुरू कर दिए, परिस्थितियों से डर गए, और ये डर डर आपके हौसले के पंख को काट डाला। उस पंख को काट डाला जिसके बल पर आप आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। तो जो भी परिस्थिति है, अच्छी है, बुरी है, चाहे बुरी से बुरी परिस्थिति है, चाहे जो भी चैलेंजेज आपके, चाहे जिस तरह की चुनौतियों का सामना करें, डोंट लूज योर पेशेंस। आंखें नज़रें मिलाओ उससे, आंखें मिलाकर देखो पहले उन परिस्थितियों को धैर्य से, और पूरे साहस के साथ उसका मुकाबला करो। वो परिस्थितियाँ जो बाहर की हैं और भीतर तुम्हारे हौसले की आग है। आग तुम्हारे भीतर की हौसले की जो आग है, अगर वो बुझ गई, मंद पड़ गई, तो परिस्थितियाँ जरूर हैं कि जीत जाएंगी, उनसे तुम डर के भागोगे ही भागोगे। तो अपने भीतर के साहस को, उस उत्साह को हमेशा 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 के लिए बना कर रखो। वो बुझने नहीं पाए। और जितना ही धैर्य रहेगा, जितना ही साहस रहेगा, उतना ही तुम हिम्मत के साथ आगे बढ़ोगे, उतने ही तुम कामयाब होगे। एक छोटी सी कहानी है। लोग तो छोटी छोटी परेशानियों को, आप जैसे बता रहे हैं, आप छोटी छोटी परेशानियों को देखकर डर कर भाग जाते हैं। इतनी बड़ी चुनौती, इतना बड़ा चैलेंज, बस भाग गए। और एक मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ अरुणिमा सिन्हा की। वो लड़की जा रही थी, वॉलीबॉल की प्लेयर थी, खिलाड़ी थी वो। पद्मावती एक्सप्रेस, 11 अप्रैल 1911 का दिन था, रात थी, और आधी रात के समय उस ट्रेन में पद्मावती एक्सप्रेस लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, और उस ट्रेन में कुछ लुटेरे चढ़ जाते हैं और लूटपाट शुरू करते हैं। और आम पब्लिक तो यही होती है, डरती है, और डराने के लिए ही तो वो आते हैं, आतंक मचाते हैं। एक बार आम पब्लिक सोच लेना कि इन गुंडों को के सामने हम सामूहिक रूप से इनका मुकाबला कर सकते हैं, इनके सामने झुकेंगे नहीं। ये गुंडे लफंगे जो लुटेरे होते हैं ना, ये दुम दमा कर भागेंगे, लेकिन किसी को किसी से फर्क नहीं। खैर, बात उसकी नहीं है, बात मैं जो बताना चाहता हूँ, वे लुटेरे चढ़ गए ट्रेन में, लूटपाट करने लगे, और अरुणिमा सिन्हा ने एक सोने का चेन पहना था, उसको खींचने की कोशिश करने लगे। अरुणिमा सिन्हा अकेली वो लड़की थी, पूरे साहस के साथ उनका मुकाबला की। और जैसे ही लुटेरों को ये पता चला, ये समझ गए कि बस अब हमारी खैर नहीं, अगर इसने हिम्मत दिखाई, इसने साहस दिखाया, तो पूरी पब्लिक हमको छोड़ेगी नहीं। इससे बचने के लिए गुंडे उसको उठाकर ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं, चलती हुई ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं, और पटरियों के बीच में आ जाने की वजह से उसके पैर कट जाता है, उसका एक बायां पैर जो है ना वो कट जाता है। उसके ऊपर रात भर 40 से 50 ट्रेनें गुजरती रहीं, उसका पैर कट गया, उसे होश नहीं था। सुबह गांव वालों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, लखनऊ अस्पताल से लेकर और एम्स तक। और ऐसे समय जब उसका बायां पैर काट दिया गया और वहाँ पर एक नकली पैर लगाया गया, उसने क्या हिम्मत दिखाई। उस हॉस्पिटल में पड़े हुए उसने भगवान को कोसा नहीं, उसने अपने दुर्भाग्य को या सौभाग्य को कोसा नहीं, परिस्थितियों को उसने दोष नहीं दिया। उसने इस चुनौती को, जिंदगी में मिली हुई सबसे बड़ी चुनौती को उसने स्वीकार किया। और आखिर क्या हुआ? उसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर ईश्वर का धन्यवाद देने के लिए उसने फैसला किया। और एक दिन कोशिश करते 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 प्रयासों के सामने, उसके प्रयासों के सामने चुनौतियां नहीं टिकी, और एक दिन वो माउंट एवरेस्ट के सबसे ऊंची चोटी पर जाकर तिरंगा फहराई। और अरुणिमा सिन्हा का यह मानना था कि वह तो विकलांग हो गई थी, और विकलांगता मन में होती है, शरीर में नहीं। इसलिए परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अगर पूरे हिम्मत हौसले के साथ वो लड़की एवरेस्ट से ऊंची अपनी आकांक्षा रख सकती है, तो फिर हमारे और आपके पास तो हाथ हैं, पैर हैं, और हमारे पास हौसला, बस हौसले की कमी है, जज्बात की कमी है। जिससे हम डर कर भागते हैं, वही परिस्थितियां हमें
तोड़ डालती है और हम डरते जाते हैं, कमज़ोर होते जाते हैं। जिस आग को भीतर जलाए रखना है वही आग परिस्थितियों की चुनौतियों को जला कर रख कर देंगी। जिस हौसले के पंख को हमें अपना बनाना चाहिए उसे ही हम काट डालते हैं। तो ऐसी ही परिस्थिति आती है, फिर हम दोष देने लगते हैं कि ये परिस्थिति ही ऐसी है, दुर्भाग्य ही ऐसा है। हम अपने आप को दोष देना नहीं सीखे हैं।